Hello everyone, myself Mukesh Kumar Tiwari, and today we will discuss about the new topic, and the topic name is units of concentration of solution. जैसे जो solution है, जैसे आप जानते हो कि कोई भी जो solution बनता है उस solution में दो चीज़ें हम कंसिडर करते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अगर कोई सॉल्यूशन आपको गिवन हो तो सॉल्यूशन में दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारा सॉल्यूट और एक होता है हमारा सॉल्वेंट। क्लियर? तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है इसका अमाउंट कितना होता है सॉल्यूशन में, इसको हम कंसंट्रेशन भी कहते हैं। यानी कंसंट्रेशन ऑफ, जो कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन के अमाउंट का लो या उसके कंसंट्रेशन को कौन कौन से यूनिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? यानी यहाँ पर आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है कि कोई सॉल्यूशन अगर गिवन हो तो उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम कौन कौन से यूनिट में हम मेजर करते हैं, ये चीज़ आज हमें यहाँ पढ़ना है। ठीक है ना? तो इसको सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स बनाए गए हैं। उन्हीं में से कुछ जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं उसको हम यहाँ पर बताएंगे, जिससे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला आपको मैं बताने जा रहा हूँ, फर्स्ट नंबर होता है हमारा मास परसेंट। किसी भी सॉल्यूशन का हम मास परसेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम फार्मूला देखेंगे। सेकेंड है मोलैरिटी। मोलैरिटी का क्या फार्मूला है वो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। उसके बाद नंबर आएगा मोलैलिटी। मोलैलिटी और एक और है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यानी ये जितने भी यूनिट्स हमें यहाँ पर होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है, वो आपको केवल यही देखना है, मास परसेंट, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। तो वन बाय वन हम लोग सबका फॉर्मूला यहाँ कंसिडर करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास परसेंट की। देखिए, मास परसेंट अगर आपको फाइंड करना हो तो सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स हैं, तो दो ही कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो आप दोनों का मास परसेंट फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको मास परसेंट फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास परसेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन का मास परसेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में होगा अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम में होगा, इंटू 100 कर लेंगे। यानी मास परसेंट अगर हमें सॉल्यूशन का फाइंड करना है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे कि मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा नंबर जो है, ये पहला नंबर आप कह लीजिए, दूसरा नंबर है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, तो आपको मोलैरिटी याद रखना है। मोलैरिटी क्या है? सबसे पहले मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और मोलैरिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर और मोल
लीटर इनवर्स। इसी लीटर को आप ऊपर लेते आएंगे तो लीटर इनवर्स हो जाएगा। तो मोलारिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। ठीक है ना। अब इसको फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होना चाहिए। तो फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute upon volume of solution in liter, number of moles of solute upon volume of solution in liter। ये होता है मोलैरिटी का फार्मूला। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फार्मूला हो गया हमारा किसका, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। तो इस फार्मूले से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे और यहाँ ले जाके पुट करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया, अगर नहीं है ml में दिया है तो उसको हम लीटर में चेंज करके यहाँ पर लिखकर मोलैरिटी को सॉल्व करेंगे। मोलैरिटी का एक और फार्मूला होता है अल्टरनेट फार्मूला, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू भी। यहाँ पर भी जो होगा वो ml में होगा। यानी ये फार्मूला आप कब यूज करेंगे, इस फार्मूले को यूज करने के लिए आपके पास ये पता होना चाहिए, ये जो WB है ये है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, वो भी किस में होना चाहिए, ग्राम में। ये अल्टरनेट फार्मूला मैं बता रहा हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो हमारा ग्राम में हो जाएगा। नेक्स्ट MB जो होगा ये होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और जो भी होगा ये होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यहाँ भी अगर रखेंगे तो ml में रहेगा, याद रखिएगा, और अगर ये फार्मूला यूज करेंगे तो ये लीटर में रहेगा। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि मोलैरिटी का ये भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए ये यूज करेंगे। तो ये मोलैरिटी आपको क्लियर है, बोलिए मोलैरिटी क्लियर है तो आगे बढ़े हम। ओके, मोलैरिटी क्लियर है तो हम अब आगे अगला जो हमारा यूनिट है वो है हमारा यूनिट, जो नेक्स्ट यूनिट है वो हमारा है यहाँ से मोलैरिटी करके है। मोलैरिटी के बाद जो नंबर आएगा वो है हमारा यहाँ पर, ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे अब मोलैरिटी, मोलैरिटी, और अगला नंबर आ गया ओके, चलिए मोलैरिटी की बात करेंगे। तो मोलैरिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, सबसे पहला पॉइंट, तीसरा नंबर मैं बता रहा हूं, ये मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, मोलैरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर केजी, मोल पर केजी, और मोल केजी इनवर्स, ये केजी ऊपर आ जाएगा तो केजी इनवर्स आप लिख सकते हैं। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
solute upon mass of solvent in kg, mass of solvent in kg। ये फार्मूला हम यूज करेंगे किसके लिए? मोलैलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड करना है, तो ये चीज वहां भी यही, जो वहां मैंने बताया वो भी यहाँ यही होगा और यहाँ का भी है वही। क्लियर है ना? आइए अब यहाँ पर एक और अल्टरनेट फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ। स्मॉल m इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। यहाँ जो WA होगा वो ग्राम में। ये तो मैंने बताया WB मास ऑफ सॉल्यूट है, MB जो है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और WA जो है, WA जो होगा ये मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें? ग्राम में। अभी इसके पहले हमने ये केजी में, ये आप जब यूज करोगे तो उसमें केजी में रहेगा, और ये जब यूज करोगे फार्मूला तो उसमें ग्राम में रहेगा। तो ये फार्मूला आप यूज करके मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने मोलैरिटी मास परसेंट बता दिया, मोलैरिटी बता दिया, मोलैलिटी बता दिया। अब लास्ट नंबर जो है वो हमारा है मोल फ्रैक्शन। आइए मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। ये लास्ट टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन जो है, जैसे मैंने बताया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इस सॉल्यूशन में हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, सॉल्यूट को हम B से लिख दे रहे हैं और सॉल्वेंट को हम A से लिखेंगे। ठीक है ना? यानी सॉल्वेंट को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूट को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को डिनोट किससे करते हैं? तो इसको यक्ष से करते हैं, और इस यक्ष को एक्चुअल में बोलते हैं काई। एक्स को बोलते हैं काई, बट इसको एक्स ही ज़्यादा लोग कंसिडर करते हैं। तो आपको अगर लिख दिया जाए यहाँ पर ऐसे XA, तो एक्स से क्या होगा? एक्स से जो है ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्स से हो जाएगा। और XB क्या हो जाएगा? ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हमें अलग अलग करके एक बार सॉल्यूट का और एक बार सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे हम फाइंड करेंगे, उसके लिए फार्मूला लिखेंगे। तो XA इज इक्वल टू हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस NB। ठीक है ना? अब ये Na क्या है? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, NB जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो Na फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? WA अपॉन MA, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और NB फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? WB अपॉन MB कर देंगे। ये मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो Na और NB का वैल्यू ले जाकर यहाँ हम पुट करेंगे, तो हमें एक फार्मूला तो ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा। XA इज इक्वल टू WA अपॉन MA अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB, ये दूसरा फार्मूला हो गया। और यहाँ मैंने टर्म सारा बता दिया है कि ये टर्म है क्या। ठीक है ना? ये मास ऑफ सॉल्वेंट है इन ग्राम, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये भी वही है। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट है और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो ये हो गया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब अगर यही हमें सॉल्यूट का फाइंड करना रहेगा तो हम करेंगे क्या? इसके लिए हम अलग से यहाँ लिख रहे हैं। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम ऐसे लिखेंगे XB इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB।
NB जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, Na जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, NB जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं XB इज इक्वल टू WB अपॉन MB, ये WA अपॉन MA और ये WB अपॉन MB, ठीक है ना। ये मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया किसका मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का। अगर एक और फार्मूला आपके पास है, ये भी यूज कर सकते हैं, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। अगर मान लीजिए आपने XA फाइंड कर लिया है तो यहाँ से XB निकाल लेंगे, या XB फाइंड कर लिया है तो XA निकाल लेंगे। तो ये 3 अल्टरनेट फार्मूले आपको मोल फ्रैक्शन से याद रखने हैं। आई थिंक आपको ये मोल फ्रैक्शन की चीज़ों को समझ में आया होगा। क्लियर है सबको, ये समझ में आया है? बोलिए ये क्लियर है कि नहीं, बताइए जल्दी। विशाल, ओके ठीक है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिएगा। क्लियर है ना? चलिए, लिखा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन, क्वेश्चन है व्हाट is the concentration of शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11 इन मोल लीटर इनवर्स। if 20 gram of it are dissolved in, if 20 gram of it dissolved in enough water to make final volume, in enough water to make final volume अप टू 2 लीटर। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि कंसंट्रेशन आप फाइंड करिए, वो भी किसका, शुगर का, वो भी किसमें यूनिट है, मोल लीटर इनवर्स। तो मैंने बताया मोल लीटर इनवर्स किसका यूनिट होता है, मोलैरिटी का। मोल लीटर इनवर्स जो है वो मोलैरिटी का यूनिट होता है, यानी यहाँ पर आपको मोलैरिटी पूछा गया है। और ये जो 20 ग्राम है ये शुगर का मास दिया गया है, शुगर हमारा सॉल्यूट है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या आपको गिवन है। इसमें सबसे पहले आपसे मोलैरिटी यानी M पूछा जा रहा है, या आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं मोलैरिटी आपसे पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन में आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, कितना, मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है 20 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट हमारा जो है वो शुगर है C12H22O11, तो इसका मोलर मास आएगा 342। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। और इसमें वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम आपको दिया गया है 2 लीटर, ठीक है ना। ये सारा हमारा हो गया गिवन दैट का पॉइंट। अब हम करेंगे क्या, हमारे पास फार्मूला जो है वो फार्मूला हम यहाँ पर, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, वो फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे और उस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लीटर में ऑलरेडी दिया है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए मास अपॉन मोलर मास होगा, यानी 20 अपॉन 342 अपॉन 2 लीटर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे आगे तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 20 अपॉन 342 इंटू 2 ऐसे लिखेंगे, या 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो मोलरिटी मिलेगा वो मोलरिटी हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0.029 मोल लीटर इनवर्स। यानी यहाँ से हमें जो मोलरिटी मिल रहा है उस मोलरिटी की जो वैल्यू है वो है 0.029 मोल लीटर इनवर्स। तो इस तरह से हम मोलरिटी के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आगे और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग इसको चेक करिएगा, सॉल्व करिएगा, और मैं आपसे अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। क्लियर? थैंक यू।